बांकीपुर के 10,000 युवाओं को नौकरी दिलाने के ऐलान पर प्रशांत किशोर और बीजेपी आमने सामने आ गए। बता दें कि बीजेपी के आरोपों पर पीके ने ऐसा पलटवार किया है कि सीधी चुनौती ही दे डाली है। हिम्मत है तो बीजेपी खुलकर कहे कि बांकीपुर के बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। आखिर क्यों भड़के हैं प्रशांत किशोर और बीजेपी ने उनके ऐलान पर क्या सवाल उठा दिया है, आइए पूरी बात को समझते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजर। इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज़ 24 के साथ। देखिए, बता दें कि बांकीपुर के विधायक बनने के बाद से प्रशांत किशोर ने 10,000 पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का ऐलान भी किया था। लेकिन अब इसी ऐलान को लेकर बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच ही जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी ने जहां उनके ऐलान को पलायन बढ़ाने से जोड़ा है, वहीं पीके ने पलटवार करते हुए बीजेपी को खुली चुनौती भी दे दी है। दरअसल बता दें कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के करीब 10,000 पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में नौकरी दिलाने की व्यवस्था करने की बात भी कही थी। इसके बाद से बीजेपी की ओर से सवाल भी उठाया गया कि एक तरफ प्रशांत किशोर बिहार से पलायन रोकने की बात करते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी के लिए बाहर भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं। बस इसी सवाल पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी को सीधे घेर भी दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी में दम है तो वह खुले तौर पर कहे कि बांकीपुर के 10,000 बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। बता देते हैं कि पीके ने बिहार में रोजगार के अवसरों की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि जब राज्य में पर्याप्त फैक्ट्री और ऑफिस ही नहीं है तो युवाओं को रोजगार कहां से मिल पाएगा। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में फैक्ट्री, ऑफिस और नौकरी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी बीजेपी और एनडीए की बनती भी है, क्योंकि बिहार की जनता ने उन्हें इसकी जिम्मेदारी भी सौंपी हुई है। वहीं बता दें कि उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे कंसल्टेंसी एजेंसी और कमीशन से जुड़े हुए आरोपों पर भी प्रशांत किशोर ने पलटवार कर दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि घटिया बातों का जवाब देना जरूरी नहीं है, उनका फोकस पढ़ाई और रोजगार पर टिका हुआ है। इसके बाद से पीके ने बीजेपी पर तंज कसते हुए अपने पुराने विवादित कुत्ता बिल्ली वाला बयान का भी जिक्र कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी वाले अगर उस बयान के विवाद से उबर गए हों तो पहले अपने ऊपर ध्यान दे दीजिएगा, दूसरी की बात छोड़ ही दीजिए। प्रशांत किशोर ने अपनी जिम्मेदारी भी साफ करते हुए कहा है कि उनकी जवाबदेही बांकीपुर की जनता के प्रति ही बनती है। उन्होंने दावा भी किया है कि इसमें हजारों पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार बैठे हुए हैं और विधायक होने के नाते उनकी नौकरी की जिम्मेदारी उनकी ही बनती है। यानी प्रशांत किशोर का सीधा संदेश है कि वह बांकीपुर के युवाओं के लिए रोजगार का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे, चाहे इसे लेकर राजनीतिक विरोध क्यों ना किया जाए। लेकिन बीजेपी ने इस पर पलटवार करने में देरी नहीं की है। बता देते हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता मिथिलेश तिवारी ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा है कि विधायक बनने के बाद से उन्होंने बांकीपुर के लोगों से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए। बता देते हैं कि मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने कथित तौर पर कहा है कि वह बांकीपुर के लोगों की शादी ब्याह या दूसरे शुभ कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके पास समय ही नहीं बचा है। बता दें कि मंत्री ने सवाल भी उठाया है कि अगर विधायक अपने क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं होंगे तो फिर जनता उनसे कितनी ही उम्मीद रख पाएगी। हालांकि बता देते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर मिथिलेश तिवारी ने यह भी कहा है कि अगर प्रशांत किशोर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर उनके पास आते हैं तो सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश भी करेगी। यानी कि एक तरफ प्रशांत किशोर रोजगार को लेकर बीजेपी को चुनौती भी दे रहे हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी उनके विधायक के तौर पर काम करने की तरीके पर सवाल भी उठा रही है। अब असली सवाल यहीं पर उठता है कि क्या बांकीपुर के 10,000 युवाओं को वास्तव में निजी क्षेत्र में नौकरी दिलाने का पीके का वादा जमीन पर उतर पाएगा और क्या बीजेपी इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर के खिलाफ अपनी राजनीति को और भी तेज कर पाएगी। फिलहाल इतना साफ हो चुका है कि बांकीपुर की राजनीति में रोजगार का मुद्दा अब एक नए राजनीतिक टकराव की वजह भी बन चुका है। तो 10,000 नौकरियों के ऐलान ने बांकीपुर की सियासत को गर्म भी कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को सीधी चुनौती भी दे दी है, जबकि बीजेपी ने उनके विधायक के तौर पर काम करने के तरीके पर ही सवाल भी उठाए हैं। और अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि 10,000 नौकरियों का ये ऐलान सिर्फ राजनीतिक बयान बनकर रह जाता है या फिर सच में बांकीपुर के युवाओं को रोजगार देखने को भी मिलता है। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर का रोजगार वाला वादा युवाओं के लिए एक बड़ा मौका भी साबित हो सकता है या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक दावा ही बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।